जैसे कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट करी थी कि इस चैनल के ऊपर आपको बेसिक से बेसिक चीज भी बताऊंगा कि ताकि आपको कहीं और जानने की जरूरत ना पड़े इलियट वेव थ्योरी के रिगार्डिंग। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक मेरे से क्वेश्चन किया है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं और उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनका ये क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से इलियट वेव थ्योरी को यूज करके प्रैक्टिस कर सके और अपनी एनालिसिस को एनहेंस कर सके, बढ़ा सके और कैसे हम इसके अंदर अपनी मास्टरी कर सके। तो दोस्तों आज ये वीडियो में बेसिक से बेसिक डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने चार्ट पे एनालिसिस करनी है, मार्किंग करनी है, एक्चुअल में वेव जो है वो वेव होती क्या है, कैसे आपने वेव को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने वेव को लेबलिंग देनी है। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया आपका, तो ये समझ लीजिए कि आगे जितना भी इलियट वेव थ्योरी का सिस्टम है वो आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि बेस जो है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लर्निंग होने वाली है आप लोगों के लिए। ये लर्निंग मतलब मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अगेन वही बात जो मैं हर वीडियो बोलता रहा हूँ कि YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं आज भी इस वीडियो के बारे में आपको कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो इस टाइप की पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिली, क्योंकि आज मैं आपको मूव आइडेंटिफाई करने बताऊंगा कि आपने हर वेव को कैसे मार्किंग करनी है, कैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बेसिक से बेसिक चीजें डिटेल में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप का कंटेंट मैं आगे डालता रहूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और पसंद आए दोस्तों लाइक करना मत भूलें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है इलियट वेव थ्योरी की ये आगे बढ़ती जाए। अब हम समझते हैं एक्चुअली कि हमारे को स्टार्ट जो होता है, बेस पॉइंट, स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए। जब भी कोई, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं यहां से, ठीक है, जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ है ये हमारा बेस पॉइंट है। हम यहां से समझेंगे कि हमने लेवलिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है, और अपने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। ये हमारा बेस पॉइंट है। इसका मतलब जो भी पीछे के जो भी पैटर्न बने हुए थे ये, इसका ये हमारी करेक्शन खत्म हो गई और यहां से हमारा एक नया मूव स्टार्ट हो गया। तो जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल बेस पॉइंट है, हम उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। इसको हमने जो है वो मार्किंग देनी है जीरो से, और आपने इसमें इस तरीके से इसको छोटा कर लेना, 10 मतलब और छोटा कर लो इसको, इतना रख लो यहां तक, ठीक है। ये यहाँ पे आप रखोगे, ये आपको डॉट मिल गया एक तरीके से, क्योंकि लैपटॉप में मेरे पास डॉट नहीं, अगर मैं डॉट डालूंगा बहुत छोटा डॉट आएगा, आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हमारा ये 0 पॉइंट आ गया और यहाँ पे हमारा एक मूव यहां से स्टार्ट हुई है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी अगर आपको लेवलिंग करनी है, आपने सबसे पहले जो बड़ा मूव है उसके अंदर के पार्ट्स को ढूंढना है और अपनी आईज को इस लेवल तक ट्रेंड करना है कि जैसे आपके सामने कोई भी मूव आया हो आपको वो दिख जाए। जैसे एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और खोल के बताता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से एक्सपेंड करके। जैसे यहाँ पे हमारा ये 0 पॉइंट है, यहां से लेके आप देख रहे हैं ये 2-3 कैंडल सीधी सीधी ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट ने यहां से एक रिवर्स लिया, ठीक है, यहां से नीचे आई है। अब आपके पास यहां पर आपने क्या करना, अगेन यहां पे एक डॉट जो है वो आपने मार्क कर लेना, ठीक है, ये यहां पे डॉट। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्कुल जो नीचे डॉट, ठीक है। उसके बाद यहां से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गई, जहां तक जा रही है जाने दो, और उसके बाद वहां पे डॉट, फिर अगेन नीचे आई, यहां पे अगेन डॉट, फिर यहां से ऊपर गई, वहां पे अगेन डॉट। अब ये जो आप डॉट डाल रहे हो, इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये जो बीच बीच में जो मूव बने, अब यहां देखेंगे आप कि हमारे पास एक तो ये वाली मूव आ गई 1, फिर एक मूव आ गई 2, एक ये मूव आ गई 3, एक मूव आ गई 4। हमारे को यहाँ पे 4 मूव मिल गई है, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास 4 मूव बनी है। तो इस तरीके से आपने डॉट को मार्किंग करनी है। अब डॉट को मार्किंग करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जब भी हमारी जो वेव होती है, मैं आपको उसको थोड़ा और डिटेल से समझाने की, अब वेव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अ मोनो वेव इज द मूवमेंट ऑफ मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम
change in price direction until change in price direction across and is the simplest type of wave. ठीक है, दो टाइप की वेव होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोवेव और दूसरी पॉलीवेव. अब ये जो आपको मैंने बताया चेंज इन प्राइस डायरेक्शन अंटिल चेंज इन नेक्स्ट चेंज इन प्राइस डायरेक्शन, अब यहां पे देखेंगे जो मार्केट है वो कभी भी सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, वो दो तरीके से जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. जैसे प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और टाइम जो है वो सीधा इस तरीके से आपको दिखेगा. तो मार्केट जो है इम्पॉसिबल है कि मार्केट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाए. तो मार्केट हमेशा जो है वर्ड इस तरीके से चलती है, एक 45 डिग्री की एंगल पे चलती है. तो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये एम से एम तक हो गया, एम से लेकर के नीचे एन तक आया, एन से लेकर के ये प्राइस दोबारा चेंज हुआ. तो चेंज इन प्राइस डायरेक्शन अंटिल नेक्स्ट चेंज इन प्राइस डायरेक्शन, तब तक हमारी जो एक मूव होगी पूरी, उसको एक मूव को हम मोनोवेव बोलेंगे. ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज को क्लियर हो जाए. अब आप यहां पे देखेंगे कि जैसे यहां से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रही है, वहां से ये दोबारा ऊपर की तरफ गई, एन तक गई और एन से लेकर के दोबारा टर्न हो गई. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जब भी यहां से चेंज इन प्राइस डायरेक्शन अंटिल चेंज इन प्राइस डायरेक्शन, तब तक हमारी वो एक ही मूव होती है. और अगर इस तरीके से जा रही है और हल्का सा बीच में से उसको टिल्ट मिल रहा है, थोड़ा सा वो मतलब वहां पे टाइम लगा रही, तो वो हम उसको पूरी एक ही वेव कंसीडर करेंगे. अब इसको चार्ट पे समझते हैं. अब जैसे मैंने यहां पे मार्किंग करी, अब जैसे मैंने यहां पे मार्किंग करी, यहां से ये हमारे एक मूव गई. ठीक है, ये हमारा 0 to 0 की पहला पॉइंट हो गया. जब तक ये प्राइस दोबारा चेंज नहीं होगा तब तक हमारा ये एक ही मूव मान लीजिए. अब हमारे पास क्या हुआ, ये एक मूव हो गई. ठीक है, अब इसके सामने ये जो देख रहे हो ये दूसरी मूव है. तो हर एक मूव को जो हम नाम देंगे उसको हम बोलते हैं मोनोवेव. अब यहां पर हमारे पास पहली मोनोवेव, ये हमारी सेकंड मोनोवेव. उसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी एक मूव है, तो ये पूरी की पूरी हमारी थर्ड मोनोवेव. फिर ये पूरी की पूरी हमारे पास फोर्थ मोनोवेव. फिर ये पूरी की पूरी हमारे पास फिफ्थ मोनोवेव. तो इसको हम मोनोवेव एक एक बोलेंगे. अब जब हम इसको पांचों को इकट्ठा कर देंगे तो हम यहां पे 5 मोनोवेव ना बोल के हम इसको एक पॉलीवेव बोल देंगे. बस इतना ही. अब इसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं है. आप टाइम दे रहे हैं तो कम से कम आप चीज को समझें. अब ये कब तक चेंज नहीं करेगा तो हम उसको एक मानेंगे. तो एक तो कुछ तो लेवल होना चाहिए. इसका कोई एक्चुअल में कोई रूल नहीं है, बट एक गाइडलाइंस है जो हमारे को मिस्टर ग्लैनिली ने दी है. वो ये है, जब तक प्राइस या टाइम दोनों अपने आप में 1/3 अपोजिट साइड ना चले जाएं, तब तक हम उसको बॉदर नहीं करेंगे, तब तक हम उसको एक ही मोनोवेव मानेंगे. जैसे यहां पे मैंने आपको बताया हल्का सा वो टिल्ट हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं सेकंड वाली फोटो में 2-3B में. तो यहां पे हल्का सा टिल्ट हो रहा है, इसने यहां पर 1/3 टाइम नहीं लिया, 1/3 प्राइस नहीं लिया, तो इसको हम एक ही मोनोवेव कंसीडर करेंगे. हम इसको यहाँ पे 3 मोनोवेव कंसीडर नहीं करेंगे. कहीं आप इसको पहले को 1 ले लो, फिर बीच वाले को 2 और ऊपर वाले को 3, नहीं होगा वो. हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे. अगर अब इसको चार्ट में भी समझाता हूं. अब उसका मेन कहने का मेन मतलब ये है, जैसी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, इस प्राइस ने जो गिरावट आई है, यहाँ पे 100 रुपए की गिरावट आई है. ठीक है, अगर यहाँ पे 100 रुपए की गिरावट आई है और वो 10 दिन में आई है. ठीक, अब यहां पर इसका क्राइटेरिया ये है जो इसकी मूव चेंज होने का, वो ये है कि या तो वो 33% मतलब 1/3 होगा, मोटा माटी 30 दिन मतलब 30%. अगर प्राइस 100 रुपए नीचे आया है तो उसका मतलब 30 रुपए प्राइस ऊपर जाना चाहिए. तो मतलब कम से कम ये 1/3 ऊपर जाना चाहिए. अगर 1/3 नहीं जाता, 10-5 रुपए 20 रुपए जाता है, तो हम उसको बॉदर नहीं करेंगे. अगर वो इस तरीके से नीचे आया तो वो हमारी एक ही मोनोवेव है, वो जस्ट एक उसके अंदर का एक सबऑर्डिनेट बना है, एक पार्ट बना है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. अगर ये यहां से ऊपर चला जाता है 1/3, या तो प्राइस वाइज जाता है, अगर प्राइस वाइज नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं. अगर वो टाइम वाइज भी इतना रह जाता है तो तब भी हम इसको कंसीडर करेंगे 3 वेव में. अगर वो टाइम वाइज भी नहीं जा रहा और वो प्राइस वाइज भी नहीं जा रहा, जस्ट इतना ही रह रहा है, तो वो हमारी एक ही मोनोवेव में कंसीडर होगा. तो यहां पर हमने ये समझा कि हमारा जो प्राइस इन चेंज डायरेक्शन है, वहां से लेकर के नेक्स्ट प्राइस चेंज इन डायरेक्शन तक हमारी एक जो मूव होगी उसको हम
सिंगल मोनोवेव बोलेंगे। और जैसे ये 4, 5, 6, 8, 10 होंगी तो उन सबको मिलाकर के हम पॉलीवेव बोलेंगे। एक से ज्यादा होंगे तो पॉलीवेव हो गया, अगर वो एक सिंगल है तो वो मोनोवेव हो गया। तो इसका कोई खास ज्यादा यूज तो नहीं है, बट ठीक है, अगर आपको नॉलेज के बारे में, अगर नॉलेज के लिए पता है या हमारे को भी नॉलेज के लिए पता तो कोई गलत नहीं है। अब हाउ दिस वेव फॉर्म, अब ये फॉर्म कैसी होती है? वेव पैटर्न्स डेवलप based on the net result of all buy and sell orders reaching the floor of an exchange. These buy and sell orders are the decision of people who are engaged in analyzing fundamental, technical, astrological, operator, open interest, bullish sentiment, हर चीज। मतलब वेव जो है वो बनेगी कैसे? हर बंदे के अब मतलब कोई फंडामेंटल देख रहा है, लगा रहा है भाई, कोई ओपन इंटरेस्ट देख रहा है, वो भी कर रहा है काम अपना, कोई टेक्निकल एनालिसिस देख रहा है, इंडिकेटर देख रहा है, तू भी कर ले भाई, कोई ट्रेंड देख रहा है, कोई ईएमए देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी करके कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है जो मर्जी कर लो, जब भी तुम कुछ भी एक्शन लोगे और जब तुम उसको सौदा डालोगे तो डालना तुम्हें एक्सचेंज भी आएगा। जैसे तुम एक्सचेंज पर सौदा डालोगे वहां पर कोई ना कोई प्राइस का मोमेंटम आएगा, तो जब प्राइस का मोमेंटम आएगा वहां पर कोई ना कोई वेव बन रही होगी, कोई ना कोई मूव बन रहा होगा, हमने उस मूव को पकड़ना, बस हमारा ये काम ये है। हमने हर मूव को पकड़ना है और समझना है कि वो जो बाइंग या सेलिंग जो प्रेशर आया है वो क्या बिहेवियर का है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो पैटर्न्स है हमारे पास है, तो हम वहां से ये चीज पहचान सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न बहुत कोई तेजी का नहीं है, कोई यहां पर कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो बाइंग भी हो रही है वो बहुत ही कम धीरे धीरे हो रही है, और उसका जस्ट एक करेक्टिव राइज है या करेक्टिव फॉल है, तो उसको फिर हमने बॉदर नहीं करना। तो वो फिर हम आगे वाले जो एनालिसिस में सीखते हैं या समझ रहे हैं तो वो सारी उस चीज की बात है। पर अगर डीपली अंदर की बात करें तो वो इस चीज का, जैसे यहाँ लिखा है, एज अ रिजल्ट देयर इज नो डिस्प्यूटिंग दैट प्राइस एक्शन इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल मैटर market influences and therefore is the best indicator of future market performance। तो ये एक बेस्ट सिस्टम है जिससे आप फ्यूचर मार्केट की परफॉर्मेंस को भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हमने डिसीजन लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे आपने 0 0 मार्क कर लेना है, ठीक है। वो 0 0 जो मार्क करना है वो आपको मार्क करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये हर मूव पे आकर के 0 0 मार्क करना है। एक बार मैं सबकी मार्किंग कर लेता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर मैंने सबकी मार्किंग कर ली है। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे वाले 0 को करेक्ट करना है, जहां पे जितना आ रहा है उतना कनेक्ट करना है। ये आपने न्यू ट्रेंड लाइन खींचनी है। अब आपने ये ध्यान रखना, जो ट्रेंड लाइन आप खींच रहे हैं इसको इस तरीके से, मैं दिखा रहा हूँ शायद आपके मेरे पीछे ना आ रहा हो, आपने सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। जहां तक आ रही है उतना ही करना है, आपने ज्यादा लंबी नहीं खींचनी, आपने ऐसे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने पॉइंट टू पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब यहाँ से छोटा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ तक रखना आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर के 0 to ये 0 है, इसको आपने यूं कनेक्ट करना है ऐसे, और जहां तक ये जा रही है जाने दो। अगर बीच में कहीं कट रही है तो बस वहीं तक जानी चाहिए, ये नहीं कि अब यहाँ पे कट रही है तो आप इसको आगे ले दो, नहीं, जहां तक कट रही है वहीं तक लेके जाना है, आगे एक्सटेंड नहीं करनी है। अगर आप आगे एक्सटेंड कर देंगे, अगर इस तरीके से कर देंगे तो आपकी वो मार्किंग खराब हो जाएगी और अब वो टाइम फ्रेम भी चेंज हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, और आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ, और बस लाइक करने अब आप यहाँ पे देखेंगे 0 to 0 पॉइंट को आपने कनेक्ट करते जाना है, उसके बाद आपने ऊपर वाले भी 0 to 0 पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जब आप 0 to 0 को कनेक्ट करेंगे ना, तो जब ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे उससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि जितने भी आपके पैटर्न्स है वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फ्लैग बन जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली, आप इसे ड्रॉ करेंगे आपके अपना भी चैनल्स बन जाएंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि कब वो चैनल का ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया, तो आपको कैसे डिसीजन लेना है। तो जो ट्रेंड लाइन है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि अक्सर देखा है जब भी लोग ट्रेंड लाइन डाल रहे होते हैं तो वो कहीं भी घुसेड़ देते हैं, कोई भी कैसे भी ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बना देता है, तो वो एक सही प्रोसेस नहीं है। तो जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है आपने इस तरीके से करना है। 0 to 0 आप करने का क्या मेन मोटिव होगा कि आपको हर मूव का पता चल जाएगा। आप जब उसके बाद देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे
इस तरीके की सबऑर्डिनेट्स बने हैं। यहाँ पे ABC बना है, ये 3 में बना है, ऐसे एग्जांपल कि वो जो बना है मूव वो 3 में बना है, या वो मूव कोई 5 में बना है, क्या मूव वो 7 में बना है, ठीक है, क्या वो मूव 9 में बना है। तो वो इस तरीके के बनेंगे, वो फिर हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। अब जैसे ही हम एक तरीके से हम एक उसके अंदर आए हैं करेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब से ये प्राइस नीचे आ रहा है, ये वाला हमें आपको एक मूव मिल गई, ये पूरी की पूरी एक हमारी मूव है, ठीक है। अब इस मूव में आपने ये देखना है, अपनी आईज को ऐसे ट्रेन करना है, इसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड करके ये देखना है कि यहाँ पर हमारे कितनी मूव्स बनी है। 1 मूव बनी, 2 मूव बन गई, 3 मूव बन गई, 4 मूव बन गई, 5 मूव बन गई। अब हमारे को ये पता चल गया हमारे पास यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट पे मार्केट नीचे आई है। और यहाँ पर अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो अब यहाँ पे अगेन वही 0 मार्क कर लो, ठीक है, ये अगेन 0 मार्क कर लो, फिर यहाँ पे 0 मार्क कर लो। तो ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपकी जो है जो आपकी नॉलेज है वो एनहांस होती जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस तरीके से आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप देख रहे हो मार्केट ने कैसे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, उसी लाइन को ही, उसी बेस लाइन को इसे सपोर्ट किया, फिर ऊपर गई और उसी लाइन को इसने एक रेजिस्टेंस लेवल लिया, फिर नीचे आई, उसी लाइन से ही ये दोबारा से बाउंस करेगी। तो आपका प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो यही है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स जरूर करके मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और डाउट रहेगा तो ये सारी चीजें रह जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ पसंद आई दोस्तों, लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।